Hello everybody, I am Shailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study adverbs. Okay, in the previous videos we had studied about nouns, pronouns, adjectives and verbs. In today's class we are going to study adverbs. Actually we had studied about adjectives. And what are adjectives? Those are the qualifying words. Just as adjectives, adverbs are also the qualifying words. मतलब हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स जो है वो क्वालिफाई करने वाले शब्द थे, ठीक एडजेक्टिव्स की ही तरह एडवर्ब भी क्वालिफाई करने वाले शब्द हैं। तो चलो अब हम देखते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन। जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाइड व्हाट, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एंड एडवर्ब्स व्हाट, एडवर्ब्स क्वालिफाइज व्हाट, एडवर्ब्स क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स, verbs and another adverbs. So let's write the definition here. A word which qualifies क्या, a verb, an adjective, or another adverbs. हम तीन examples लेंगे. We will take 3 examples and we will understand that how an adverb qualifies an adjective, a verb and another adverb. Let's write our example here in this corner. Here what we have written, he is a boy, वह एक लड़का है. चलो हम इसमें एक एडजेक्टिव जोड़कर इसको लिखते हैं, he is a good boy, वह एक अच्छा लड़का है. अब इसमें एडजेक्टिव है हमारा गुड. अब इस गुड को जो वर्ड क्वालिफाई करेगा वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स कहलाएगा. हम इसी चीज को आगे लिखते हैं, he is a very good boy. यहां पर जो हमारा वर्ड आया है वेरी, यहां पर वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को नहीं. उसको क्वालिफाई करने के लिए गुड आया तो गुड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई किया. तो ये जो हमारा वर्ड है वेरी, इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव दैट इज गुड. सो हियर द वर्ड वेरी इज क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, सो वी विल कॉल वेरी एन एडवर्ब. बिकॉज यहां पर वेरी क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव. ओके, दूसरा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं. जैसे हम लिखते हैं, ही राइट्स ब्यूटिफुली. थोड़ा सा उग नहीं रहा है. ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है. यहां पर राइट्स का विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुली वर्ड, यानी राइट्स क्या है हमारा, वर्ब. और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ब्यूटीफुली आया, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्वालिफाइंग ए वर्ब. एक ऐसा एडवर्ब जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स फास्ट. ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है. हाउ ही रन्स फास्ट, रन क्या है, वर्ब है. वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड यहां पर फास्ट आया है, इसीलिए ये फास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स हो जाएगा. हमने 2 एग्जांपल्स अभी तक देखे, जिसमें एक में यहां पर एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई कर रहा था गुड को, तो वेरी, वो वेरी हमारा क्या था, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था, तो एडवर्ब हो गया. और यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स में राइट्स और रन्स को ब्यूटीफुली और फास्ट वर्ड एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब. और किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ब को. चलो अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एडवर्ब खुद ही दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करे. जैसे हमने ऊपर एक सेंटेंस लिखा था, ही राइट्स ब्यूटीफुली, हम लिख लेते हैं. अब इसमें बीच में एक वर्ड यहां जुट गया, वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है,
ही राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर तरीके से लिखता है। ब्यूटीफुली वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव था, सॉरी एडवर्ब था। ब्यूटीफुली वर्ड ऑलरेडी एडवर्ब था जो किसको क्वालिफाई करता था, राइट्स को, यानी राइट वर्ब था। अब एक और वर्ड आया जो ब्यूटीफुली को क्वालिफाई करने लगा, यानी ये वर्ड जो है वेरी, यहां पर ये एक एडवर्ब हो गया जो कि एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। जैसे हम यहां पर लिखेंगे ही रन्स टू फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। फास्ट हमारा एडवर्ब था जो रन की क्वालिटी को शो कर रहा था। कैसे दौड़ता है, तो बड़ी तेजी से दौड़ता है। अब कितनी तेज दौड़ता है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, टू फास्ट। ये जो हमारा वर्ड आया टू, इट इज एन एडवर्ब, पहले से ही एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए टू भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और यहां पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक दूसरे एडवर्ब्स को। तो हमने एडवर्ब्स का डेफिनेशन अभी तक क्या समझा, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तीन चीजों को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स। ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशन देखा। अब हम आगे इसको इसके सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स देखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, है ना। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स 9 होते हैं, हमने पहले से इसके काइंड्स को लिख रखा है यहाँ पर, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने दे रखे हैं, लेकिन इसको हम लोग समझाते हुए, आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो, एक ऐसा वर्ड जो टाइम को डिनोट करेगा, कि क्या डिनोट करेगा, टाइम को, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को डिनोट करेगा, लेकिन टाइम को डिनोट करते हुए एक वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई भी करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमको पता करना है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं, तो हम एक कीवर्ड लिखते हैं। टाइम पूछने के लिए क्या हम क्वेश्चन करेंगे, व्हेन। क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हेन। व्हेन का मतलब कब। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, आई केम यस्टरडे। मैं कल आया। व्हेन आई केम, व्हेन आई केम, व्हेन आई केम, व्हाट इज द आंसर कमिंग हियर इन द सेंटेंस, यस्टरडे। और हमारा यस्टरडे जो वर्ड है वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम को दिखा ही रहा है, साथ में केम वर्ड जो है, केम एक वर्ब है, उसको क्वालिफाई भी कर रहा है। इसीलिए यस्टरडे एक क्वालिफाइंग वर्ड है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया, और टाइम को भी डिनोट करता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स है, ही विल कम टुमारो, आई एम कमिंग टुडे। जिस प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल हमने दिया है आपको, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ही इज कमिंग नाउ, देन ही वॉज नॉट रेडी, ही इज कमिंग सून। लेट मीन्स होता है बाद में, बिफोर में, मतलब इस प्रकार से और भी जो वर्ड्स हैं, आप इसको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड आप देख सकते हो, टाइम डिनोटिंग वर्ड है। ये सारे वर्ड इस प्रकार के और भी जो वर्ड हैं, जब भी ये एक सेंटेंस में यूज होंगे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के क्वालिटी को शो करने के लिए, तब वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार, है ना। इसको पता करने के लिए हम यहां लिखेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, है ना, या फिर हाउ मेनी टाइम्स भी आप लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। ये दो शब्द को लेकर के हम क्वेश्चन करेंगे, हमारा जो वर्ड आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। आई डिड इट ट्वाइस।
देखिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड इट ट्वाइस। आई डिड इट ट्वाइस का मतलब मैंने इसे 2 बार किया। हाउ मेनी टाइम्स आई डिड इट, कितनी बार मैंने किया। व्हाट इज द आंसर कमिंग हियर, 2 टाइम्स, ट्वाइस। तो ट्वाइस जो है वो डिड को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब तो होगा ही, और साथ में वहां पर ये शो कर रहा है कि कितनी बार किया। तो ट्वाइस 2 बार किया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम इसको क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं अंकित कम्स हियर डेली। अंकित कम्स हियर डेली। अंकित कम्स हियर डेली। ये जो डेली वर्ड आया है, हाउ ऑफन अंकित कम्स हियर, कब कब अंकित आया करता है, डेली। तो कितनी बार आता है या कब कब आता है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब जैसे हम एक और वर्ड, एक और सेंटेंस लिखे, दिनकर गोज टू सिनेमा ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कुछ अवसर पर, हर बार हरदम नहीं जाते हैं, प्रायः नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। अब हम वहां पर ऑलवेज लिख देंगे तो हमेशा हो गया, नेवर लिख देंगे तो कभी नहीं हो गया, लेकिन ये सब जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमने क्या बताया, दिनकर गोज टू सिनेमा ओकेजनली, दिनकर कभी कभार सिनेमा देखने के लिए जाता है। तो ये ओकेजनली जो हमारा वर्ड है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन दिनकर गोज टू सिनेमा ओकेजनली, तो इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पर हम लिखेंगे नेवर, दिनकर नेवर गोज टू सिनेमा, दिनकर कभी नहीं जाता। हाउ ऑफन गोज, तो नेवर। दिनकर ऑलवेज गोज, तो हाउ ऑफन गोज, तो ऑलवेज गोज। तो इस प्रकार से जो वर्ड आएगा, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, है ना, डेली, रेगुलरली, अगेन, तो ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक। माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब हियर। व्हाट इज दैट, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो मैनर का मतलब क्या होता है, लक्षण, गुण, है ना। जैसे हम कहते हैं ही राइट्स ब्यूटिफुली, मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसका हिंदी क्या होगा, वो बहुत सुंदर लिखता है। वो बहुत सुंदर लिखता है, इसका मतलब है कि उसके लिखने का मैनर कैसा है, बहुत ही सुंदर। तो ब्यूटीफुली जो वर्ड आया वो लिखने के मैनर को दिखा रहा है ना। लिखना एक वर्ब है, आप जानते हैं, तो वर्ब का क्वालिटी शो कर रहा है, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया। मैनर दिखा रहा है कि कैसे लिखता है, तो बहुत सुंदर लिखता है ना। ही टीचेस स्मार्टली, वो बहुत स्मार्टली पढ़ाते हैं। द बॉय रीड्स इट स्लोली, है ना। दिस बॉय रन्स फास्ट, दिस बॉय, द हॉर्स रन्स स्लो या स्लोली। तो इस प्रकार से हम जो वर्ड लिखेंगे वो एक एक्शन का मैनर शो कर रहा है कि वो एक्शन हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है। दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके। तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं, वो है हाउ। हाउ का मतलब कैसे। ठीक है। जब भी हमको एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढना होगा तो हम लिखेंगे हाउ। ही राइट्स स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे लिखता है। स्लोली क्या होगा, राइट का क्वालिटी शो कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। द हॉर्स रन्स फास्ट, फास्ट क्या हो जाएगा, रन को क्वालिफाई कर रहा है। दौड़ना कैसे, तो बहुत तेज, वहीं पे स्लो हो जाता, स्लोली हो जाता, तो वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता। हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, जैसे द बॉय वाज लुकिंग वेरी सैडली, है ना। ऑल द सोल्जर्स, एक लास्ट एग्जांपल लिख देते हैं, ऑल द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ा। तो कैसे लड़ा, हाउ ऑल द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। ये सोल्जर्स के फाइट का मैनर है कि बहुत ब्रेवली लड़ा। तो ये ब्रेवली जो वर्ड है हमारा, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, जगह। वैसा एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को शो करेगा, लेकिन
ऊपर टाइम को ध्यान में रखता था, कितनी बार हुआ उसको ध्यान रखते थे, तरीके को ध्यान रखते थे। यहाँ क्या ध्यान रखा जाएगा? प्लेस को, जगह को। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा था ऊपर, वो मिट गया, मैं फिर लिख दे रहा हूं। इसको पता करने के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पता करने के लिए लिखेंगे वेयर। वेयर का मतलब कहाँ, ये एक प्लेस को शो करता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ही गोज देयर। इसका मतलब क्या हुआ? वह वहां जाता है। ये गोज के लिए वर्ड आया देयर, और देयर यहां पर गोज को क्वालिफाई कर रहा है। गोज वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है देयर। देयर का मतलब वहां, जो कि एक प्लेस है। तो ये जो देयर है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, एक देखो, हम लोग जब बोलते हैं टीचर, कम इन, गेट आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सारे सेंटेंसेस में मैं आपको बता दे रहा हूं यहां। देखा भी। तो हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, कम इन, गेट आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप। इसको हिंदी में जरा देखिएगा। कम इन का मतलब क्या होता है? अंदर आओ। इन जो है यहाँ पर एक प्लेस है। आप प्रीपोजिशन में इन को पढ़ते होंगे, आउट को पढ़ते होंगे, डाउन को पढ़ते होंगे, अप को पढ़ते होंगे, मगर यहाँ पर ये चारों में से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये चारों प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन हम अब जस्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें आपको ये जानिएगा कि प्रीपोजिशन नाउन के आने की सूचना देता है, नाउन का संबंध बताता है दूसरे शब्दों से। यहाँ तो नाउन है ही नहीं। कम इन के बाद नाउन नहीं है, आउट के बाद नाउन नहीं है, सिट के बाद, डाउन के बाद नाउन नहीं है, अप के बाद नाउन नहीं है, तो नाउन इसमें है ही नहीं। ये जो चारों वर्ड है हमारा, इन, आउट, डाउन, अप, ये प्लेस को दिखाता है। कम इन, कहाँ आना है? कम वेयर, इन, अंदर आना है। गेट आउट, बाहर जाओ, कहाँ जाना है? तो बाहर जाना है। सिट डाउन, कहाँ बैठना है? वेयर से हम आंसर पूछ रहे हैं, कहाँ बैठना है? तो नीचे बैठना है। स्टैंड अप, कहाँ खड़ा होना है? तो ऊपर खड़े होना है। तो ये जो इन, आउट, डाउन, अप, यहां पर ये सारे वर्ड्स हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। आप इसका और एग्जाम्पल देखेंगे अपने अपने बुक में। हालांकि मैंने यहाँ जितना हो सकता था मैंने लिखा। तो ये सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? उधर मैंने जितने लिखे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, आउटसाइड, अप, डाउन, इन, आउट, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है, देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है? कितना। डिग्री का मतलब कितना। जैसे हम कहेंगे चाय गर्म है, द टी इज हॉट, लिखते हैं हम हमने क्या लिखा? टू व्हाट एक्सटेंट। इसका मतलब होता है कि कितना, किस तीव्रता तक। अब हम जैसे इसमें और भी लिख सकते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना। जैसे हम कहेंगे द टी इज टू हॉट, चाय बहुत बहुत ज्यादा गर्म है। टू व्हाट एक्सटेंट द टी इज हॉट, चाय कितना ज्यादा गर्म है? बहुत ज्यादा। द हॉर्स रन्स वेरी स्लोली, घोड़ा बहुत धीरे दौड़ता है। कितना धीरे दौड़ता है? बहुत धीरे। तो उसके दौड़ने की तीव्रता को दिखा रहा है, डिग्री को दिखा रहा है कि कितना धीरे दौड़ता है ना। जैसे हम कहते हैं 95 डिग्री फीवर है, तो फीवर का मात्रा शो कर रहा है एक प्रकार से। तो कितना तेज दौड़ता है, उस डिग्री को दिखाएंगे, कितना गर्म है।
जैसे कहेंगे द वाटर इज वेरी कोल्ड, द वाटर इज वेरी कोल्ड, दिस बॉय इज वेरी डल, दैट मैन इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ जो वेरी आया, वेरी आया, टू आया हर एक सेंटेंस में, ये उसके स्मार्टनेस का, ये उसके डल होने का, ये उसके वीक होने का डिग्री को दिखा रहा है। तो ये सारा वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमको फिर अगला भी एग्जाम्पल्स देना है आपको। अब देखिए हमारा छठा पार्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया है प्रोनाउन चैप्टर में इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी वैसे प्रोनाउन जिसका काम क्या है, क्वेश्चन पूछना। 5 ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते थे, हु, whom, whose, which और what, 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इन पांचों वर्ड इंट्रोगेटिव के अलावा, 5 वर्ड मैंने कौन बोला, हु, whom, whose, which और what। याद रखिए हु, whom, whose, which, what जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, उसके अलावा जितना भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सब का सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जितना इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, WH वर्ड, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो भी WH वर्ड है 5 को छोड़ के, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है लेकिन वो प्रोनाउन है, क्योंकि उसके बदले में नाउन प्रोनाउन के बदले में आता है। उस 5 के अलावे जितने सारे वर्ड हैं, हाउ ये प्रोनाउन में हमने नहीं पढ़ा था, व्हेन नहीं पढ़ा था, वेयर नहीं पढ़ा था, व्हाई नहीं पढ़ा था, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ, ये सब नहीं पढ़ा था। ये जो वर्ड्स हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में नहीं पढ़ा था, 5 वर्ड WH को छोड़कर, हु, whom, whose, which, what, मैंने बार बार रिपीट किया, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और इनका यूज क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। इनका प्रयोग क्या कहां पे होगा, क्वेश्चन पूछने में। जब हम कहेंगे वेयर आर यू, तुम कहां हो, इसमें वेयर क्या है, हु, whom, whose, which, what में ये नहीं है ना, और ये WH वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे हाउ आर यू, तो यहां पर जो हाउ आया, वेयर आया, व्हेन डिड ही गो टू पटना, वो पटना कब गया, है ना। तो ये जो हमारा वर्ड आया व्हेन, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव्स हैं, प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, वैसा एडवर्ब जो निगेशन को शो करेगा। बहुत इजी है, हमने वर्ड लिख दिया ना, यही सारा वर्ड। जैसे आई एम नॉट रेडी, रेडी एडजेक्टिव है, उसमें नॉट जो है वो रेडी को क्वालिफाई कर रहा है, तो नॉट जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, ये जो यस आया ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। श्योरली, यस श्योरली आई विल डू इट। अब एक नया एडवर्ब आजकल आ गया है, सेंटेंस एडवर्ब, उसको सेंटेंस को ही वो क्वालिफाई करने लगता है, तो हम लोग वो नए ग्रामर में आया है, अभी इसमें नहीं है, तो हम लोग उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। वो भी इसी प्रकार का, जैसे वो उसमें कौन कौन सा वर्ड है, ऑब्वियसली, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, आई विल गो देयर। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस एडवर्ब माने जाते हैं, आप उसको कर सकते हैं। चलिए अब हमने देख लिया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, यही सारा वर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम आपको एक एग्जांपल और भी इसमें है, जैसे कि सेल्डम है, निगेशन में ही सेल्डम, हार्डली, ये सब भी है। जैसे हम कहेंगे द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, एक प्रोवर्ब है ना, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, मतलब भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, जनरली नहीं काटते हैं। वहां पर निगेटिव वर्ड सेल्डम है, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, मतलब वो निगेटिव में सेंस है, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं जो निगेशन या फिर अफर्मेशन को शो करते हुए वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को शो करें, वो एडवर्ब ऑफ निगेशन या अफर्मेशन होगा। कोई डाउट है तुम लोगों को तो फिर उसको कंसल्ट करना व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछना। एडवर्ब्स ऑफ रीजन,
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कहते हैं सो ही इज नॉट रेडी, सो ही इज नॉट रेडी, दस इट इज प्रूव्ड, हेंस ही डिड इट, इस प्रकार के सेंटेंसेस में इसीलिए उसने ऐसा किया, इस प्रकार उसने ऐसा किया, तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे जिनका काम रीजन को शो करना होगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएंगे। जैसे सो ही बिकेम इल, इसीलिए वो बीमार पड़ गया। ये सो क्या हो गया, ये सो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। वो कहीं ना कहीं रीजन दिखा रहा है क्यों बीमार पड़ गया, इसलिए वो बीमार पड़ गया। ठीक है, इसी प्रकार का वर्ड आएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिलेटिव एडवर्ब्स है इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो हम क्या कह रहे थे, रिलेटिव एडवर्ब्स। देखो आप यहां पर देख रहे होंगे वेयर है, हाउ है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ मेनी है, ये सारे के सारे वर्ड आपने कहां पर पढ़ रखे हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में। अब आपको लगता होगा कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी वही वर्ड है, रिलेटिव एडवर्ब में भी वही वर्ड है, तो सेम वर्ड इंट्रोगेटिव कब होगा, रिलेटिव कब होगा। सेम प्रॉब्लम आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी आया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था और रिलेटिव प्रोनाउन भी था, एग्जाम्पल भी लगभग सेम ही था। हमने आपको वहां क्या बताया था, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग क्वेश्चन पूछने में होगा, टू आस्क क्वेश्चंस, वी विल यूज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा। व्हेन वी विल यूज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू रिलेट द सेंटेंसेस, टू रिलेट, संबंध बताने के लिए जब हम यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस होता था। उसी प्रकार से ये सारे वर्ड जब क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, रिलेट करने के लिए आएंगे तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब आप बताइए कि रिलेट कैसे करें। हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो अर्थ जॉ से आ जाएगा। दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे, ये वो किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। विच माने किसे होता है, लेकिन यहां क्या आ गया, जिसे। तो विच जो वर्ड है वो बुक को आगे के सेंटेंस से रिलेट कर रहा था, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन था। ठीक उसी प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब है, जैसे हम यहां पर लिखते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर ही लीव्स। देखो यह वही जगह है, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है जहां वह रहता है। ये वेयर का जो मतलब है वो जहां आया, ऐसे होता था कहां, लेकिन वहां क्या मीनिंग आ गया, जहां। तो यहाँ जो वेयर वर्ड है, वेयर वो प्लेस को रिलेट करने का काम कर रहा है। और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क होगा तभी तो वो इंट्रोगेटिव होगा, फुल स्टॉप होगा तो कभी इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो ज्यादातर रिलेटिव ही होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन मार्क में भी रिलेटिव होता है, जैसे हु, एक हम लिखते हैं, वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन हु gave you this news। क्वेश्चन मार्क है, वह आदमी कहाँ है जिसने तुम्हें ये समाचार दिया, जिसने तुम्हें ये बताया। ऐसे तो हु रिलेटिव प्रोनाउंस है यहाँ पर, हालांकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। उसी प्रकार से हम लिखेंगे, दिस इज द वे हाउ ही डज द वर्क, दिस इज द वे हाउ ही प्लेज क्रिकेट। ये वही तरीका है, ये वो तरीका है जैसे वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ जो वर्ड हाउ आया ना, ये वे को रिलेट कर रहा है आगे के सेंटेंस से। हाउ हमारा पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब था,
लेकिन यहाँ पर रिलेट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब आगे जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे कंजंक्शन, तो उसमें हम बताएंगे कि सारे रिलेटिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं या एडवर्ब हैं वो कंजंक्शन भी हैं। तो और भी सारी चीजें हम उसमें जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगला चैप्टर हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो यही सब लगभग आपका एडवर्ब था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से कोई भी परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7050827800 पर भी आप हमेशा पूछ सकते हैं। आपने पिछले सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है। आई होप कि आपको ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर इसमें कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे उसको मैसेज करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच that you are loving my videos, loving my classes so well, and you are appreciating me. Thanks a lot. Thank you, and keep watching, keep learning. Thank you very much.